प्रश्न 8.1 का 8वां सवाल दिया गया है। अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो और cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी हमें इसका इस्तेमाल करते हुए, इसको प्रयोग करते हुए आपको क्या दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है। देखिए पहली चीज जानिए, दिया गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हमेशा समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी न्यून कोण ही होते हैं, क्योंकि एक कोण 90 अंश है। अगर 90 अंश से अधिक हो जाएगा कोई भी कोण तो त्रिभुज संभव नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है और कोई कोण शून्य भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये तो एक सामान्य सी बात है कि दोनों कोण आपको, कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण दे दिया गया है, और इसका मतलब ये क्या है, कोण सी आपका समकोण है। ठीक, cos ए बराबर cos बी दे दिया गया है। तो जरा ध्यान दीजिए, दो चित्र इसमें बनेंगे, एक तो ये बनेगा, दूसरा अगर हम इसको घुमा देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर ए आ जाएगा, बी यहाँ पर पहुंच गया और सी आपका समकोण दिया है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक ए के रिस्पेक्ट में है और एक दूसरा बी के रिस्पेक्ट में है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम लिखें cos ए बराबर, तो cos ए बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, cos ए बराबर क्या होता है, cos होता है आधार बटे में कर्ण। cos ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, और ए के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो इसको देखेंगे, तो यहाँ पर आधार कितना है, AC है, और कर्ण कितना है, AB है। अब अगर हम cos B निकालते हैं तो क्या मिलेगा, आधार बटे में कर्ण यहाँ भी होगा। आधार आपका है BC और कर्ण है AB। ठीक, तो अब दिया गया है cos A बराबर, लिखेंगे चूंकि cos A बराबर cos B, इसलिए cos A आया है AC अपान AB और cos B आया है आपका BC अपान AB। AB से AB कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, AC बराबर BC। क्या मिला, AC बराबर BC, AC बराबर BC। अगर ऐसा मिल गया तो आप क्या कह सकते हो कि क्योंकि दोनों दोनों भुजा बराबर हो गई ना, तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए कोण A बराबर कोण B। यहाँ लिख दीजिए कि बराबर किसी बराबर भुजा किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अगले प्रश्न देखिए, दिया गया है यदि tan a बराबर 5/12 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको हम समझा दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा अपने मन से। ABC ये हो गया। ठीक, tan a का मतलब होता है लंब बटे में आधार, तो लंब आपको दिया गया है 5 और आधार दिया गया है 12, तो कर्ण AC क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग
यानी 5 का वर्ग 25 धन आधार का वर्ग AB का वर्ग यानी 12 का वर्ग 144। तो AC बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट, इसको जोड़ेंगे तो 169 आएगा और 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी कि AC आपको मिल गया 13। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। लंब आपका आया है 5 और कर्ण आया है 13, 5/13 इसका प्रश्न संख्या 9 का दूसरा पार्ट दिया गया है। अगर tan A बराबर 1/2 तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका त्रिभुज बन गया ABC। tan A का मतलब लंब बटे में आधार, लंब 1 हो गया, आधार 2 हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग 1 धन 4। AC बराबर क्या मिल गया, अंडर रूट 5। AC का मान आ गया √5। cos A निकालना है आपको। cos A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार है आपका 2 और कर्ण है √5। cos A का मान आ गया 2 बटे में √5। 9वें प्रश्न के तीसरे पार्ट में दिया गया है यदि tan A बराबर 1 तो sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो tan A बराबर 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं और tan A होता है लंब बटे में आधार, यानी इसका लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। तो आपसे कर्ण का मान पूछा जा रहा, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा तभी इससे का मान निकलेगा। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, 1 + 1 यानी AC बराबर √2 आ गया। तो sec A निकालना है हमें। sec A बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण आपका आया है √2 और आधार 1, √2 बटे में 1 हो जाएगा, यानी कि sec A बराबर आपको मिला √2 बटे 1। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है यदि tan A बराबर 3/4 तो sin A प्लस sec A का मान ज्ञात करिए। तो tan A यानी लंब बटे में आधार, तो लंब आपका 3 हो गया और आधार 4 हो गया। अब sin A और sec A का मान पूछा जा रहा है, वो sin A प्लस sec A का मान पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, पहले कर्ण का मान निकाल लीजिए। AC स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी 9, 3 त्रिका 9 और आधार का वर्ग 4 चौक 16। तो AC बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 25। AC का मान 5 आ गया। ठीक, तो AC का मान जब 5 आ गया तो आप आराम से sin A और sec A निकाल सकते हैं। sin A होता है आपका लंब बटे में कर्ण, लंब है आपका 3 और कर्ण है 5, और sec A होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण है आपका 5 और आधार है 4। तो अब आपको निकालना है sin A प्लस sec A बराबर 3/5 धन 5/4। दोनों का एलसीएम हो गया 20, 5 चौक 20, 4 3 12 धन 4 पंचे 20, 5 पच्चे 25, 25 12 37 बटे में 20। उत्तर हो गया आपका। 10वें का दूसरा प्रश्न आपको दिया गया यदि tan A बराबर 60/11 तो sin स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A का मान ज्ञात करिए। ठीक, ठीक है, निकाल लेते हैं। tan A बराबर 60/11, तो tan क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब आपका 60 हो गया और आधार 11 हो गया। ठीक, अब आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। AC स्क्वायर बराबर इसका वर्ग हो जाएगा 3600, 36 और 2 जीरो हो जाएगा, 11 की रहे 121 अंडर रूट 21 6 7 3721 हो गया। ठीक, तो इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं जरा कितना आता है। जोड़ा बनाते हैं सबसे पहले 6 36, ठीक, 1 37 21 6 6 12, एक बार ले जाएंगे 121 आ जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल आएगा कितना, 61। ठीक, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा,
लंब बटे में कर्ण, तो लंब आपका है 60 और कर्ण है 61, और कॉस बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार है 11 और कर्ण है 61। तो भैया आपको चाहिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए का मान है, साइन ए का मान है 60 बटे में 61 रख दीजिए, माइनस कॉस ए का मान है 11 बटे में 61। तो 60 का वर्ग हो जाएगा 3600 बटे में 61 का वर्ग 3721 माइनस 11 गिर रहे हैं 121 बटे में 3721। भाई 61 का 3721 का वर्गमूल 61 था, तो वर्ग क्या हो जाएगा 3721। अब हर समान है तो अंश घट जाएगा, तो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 1 गए 4, 3 बटे में 3721। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि tan a बराबर 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप ज्ञात करिए साइन ए और कॉस ए का मान। तो हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे सबसे पहले ए बी सी। tan होता है लंब बटे में आधार, लंब आपका हो गया 2xy और आधार हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर नहीं एक्स की घात 4 हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घट जाएगा, यानी x की घात 4 धन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पर धन वाई घात 4। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर देखिए एक्स की घात 4 हो गया, और 2a भी 2 इंटू ए इंटू बी यानी ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसी बराबर क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका जो कर्ण आया क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब साइन ए का मान आपको ज्ञात करना है, जब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, तो लंब है आपका 2xy और कर्ण मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस ए निकालना है तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कर्ण है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न 10 तक आप लोग लगाइएगा।